मेरी आवाज आ हाँ रही है स्वाति आपको मेरी? हाँ हाँ सर आ हेलो। रही है। ठीक है, तो गाइस ध्यान से मेरी बात सुनना, हेलो। सारे लोग ध्यान से सुनना। हाँ जी। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना आप सारे के सारे लोग। कहाँ गई स्वाति? ये रही। ठीक है, मैं स्वाति आपको भी स्पॉटलाइट कर देता हूँ एक बार। हाँ। ठीक है, ऐड टू स्पॉटलाइट। ठीक है। ठीक है, तो स्वाति भी स्पॉटलाइट हो चुकी है। ठीक है, ध्यान से सुनना है सारे लोग। हाँ जी। सो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि भाई स्वाति अभी आपने डे वन की मीटिंग अटेंड की है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गाइस, सुनना कैसे बात करनी है। हेलो, गुड इवनिंग स्वाति। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। कैसे हो स्वाति, आप बढ़िया? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है। अच्छा स्वाति, आपने पूरी मीटिंग अटेंड कर ली? कोई पार्ट वार्ट छूटा तो नहीं आपका? नहीं नहीं सर, पूरी अटेंड कर लिया, अच्छे से देख लिया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो देखो, आज ये लगभग 1 घंटे की आपने मीटिंग अटेंड की। तो 1 घंटे की मीटिंग में सर ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सारी चीजें बताई सर ने। सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, इनकम के बारे में, बहुत सारी चीजें बताई सर ने, ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन दिया। तो स्वाति मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूँ। आज की मीटिंग के अंदर, इस डे वन की ट्रेनिंग के अंदर आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? आपको सबसे अच्छा क्या लगा? वो बताओ जरा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? आ, मुझे बात अच्छी लाइक मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स वर्क कर रहे हैं। देन शिवम सर की जो पर्सनालिटी थी वो बहुत अच्छे से, मतलब सर की पर्सनालिटी अच्छी लगी। देन उसके हम्म। बाद मतलब यहाँ पे ना मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। ये सबसे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि बहुत सारे लोग ना जॉब जॉब पर्सन है जिनके मतलब ये होता है ना कि बॉस पीछे से डंडा लगाता है तब जाके हमें काम करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बिजनेस करना है, ये माइंडसेट मिला मुझे। तो ये बिल्कुल सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, पता है स्वाति, सेम चीज यार मेरे साथ भी थी। जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे को भी यही चीज अच्छी लगी जिस तरीके से शुभम सर ने एक्सप्लेन किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इतना अच्छे से, इतने इजी तरीके से समझाया कि मेरे को सब चीज बहुत बढ़िया लगी। और सबसे अच्छी बात, अपनी एज के ज्यादातर स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को भी ये चीज अच्छी लगी। तो देखो, आज की मीटिंग के अंदर सर ने ना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। वो वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है कि हम यहाँ पे ना एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ये कोई जॉब नहीं है, जैसे कि आपने बोला ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। इस जॉब में क्या होता है? जॉब में आपको 8-9 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, बॉस को सुनना पड़ता है, जैसे वो बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तुम उसके अंडर काम करते हो, किसी के अंडर काम करते हो जॉब के अंदर। आपकी एक फिक्स सैलरी रहती है। एक आपका टाइम पीरियड फिक्स रहता है, 8-9 घंटे आपको काम करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपका, क्योंकि ये एक बिजनेस है। ठीक है, राइट। दूसरा, आप यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करोगे, जितना आप टाइम दे सकते हो उतने उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, और जितना हम काम करेंगे उतनी हमें अर्निंग आएगी, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा भी अर्निंग आएगी, राइट। तो सबसे अच्छी बात यह कि ऑनलाइन बिजनेस है, घर बैठ के मैनेज कर सकते हो। और स्वाति, हम यहाँ पे ना कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्या नाम है कंपनी का? क्या नाम बताया सर ने? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बिल्कुल आपने सही बोला कि हम यहाँ पे फॉर एवर कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना स्वाति, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है, हो सकता है आपके दिमाग में भी डाउट आया हो। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आया हो कि यार ये जो कंपनी है वो ट्रस्टेबल है या नहीं है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई फेक वेक तो नहीं है। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ स्वाति, आप ना पढ़े लिखे हो, आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर कंपनी ना 47 ईयर ओल्ड कंपनी है। 160 170 देशों में कंपनी बिजनेस कर रही है। तो तुम मुझे खुद एक बात बताओ कि यार जो कंपनी 45 46 साल से बिजनेस कर रही हो, क्या लगता है वो कंपनी ट्रस्टेबल होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी सर। ऑब्वियसली बात है, ट्रस्टेबल होगी। कोई गली मोहल्ले की दुकान थोड़ी ना है कि भाई कोई भी खोल के बैठ रहा, नहीं ना। 100% ट्रस्टेबल है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। दूसरी बात यह है कि देखो स्वाति, अभी ना मीटिंग के अंदर सर ने आपको बताया होगा कि फॉरएवर कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है। हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट हैं। जैसे स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि यार हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है क्या, हमें कोई दुकानदारी करनी है क्या, हमें कोई सेल्स वेल्स करनी है। आपको लग रहा है कि ऐसा कोई सामान मान तो नहीं बेचना आपको? नहीं सर, थोड़ी देर के लिए तो लगा था कि मुझे सामान मतलब सेलिंग वगैरह का तो काम नहीं, लेकिन अभी नहीं लग रहा कि कुछ सेलिंग का काम रहेगा। बिल्कुल, देखो आपको ना यहाँ पे कोई दुकानदारी नहीं करनी, किसी के घर घर जाके या कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सामान बेच नहीं बेचना, कोई सेलिंग वेलिंग नहीं करनी। ठीक है।
वैसे फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं खुद भी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं खुद प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को जाके बेचूँ, ठीक है? किसी को बेचना नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं करनी, ठीक है? सारा काम घर बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू होगा। अब आप वो यहाँ पे काम करोगे कैसे, वो सारी चीज़ें ना एक बार आपको सिखाई जाएँगी आपको, ठीक है? लेकिन देखो, अभी स्वाति आज आपने डे 1 की मीटिंग अटेंड किया आपने, ठीक है? तो मीटिंग के अंदर तो सर ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी, आप हो गए फुल मोटिवेट हो गए होगे आप, ठीक है? लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप मोटिवेट भी हो गए होगे, अब आपका मन भी कर रहा होगा कि यार बस जल्दी-जल्दी मेरा काम स्टार्ट हो जाए। हम बिना समझे ही आपका मन कर रहा होगा, बिना 100% समझे कि यार काश मेरा जल्दी कल से ही मेरा काम शुरू हो जाए, राइट? क्योंकि देखो हम हिंदुस्तानी लोगों में ना सब्र नहीं होता, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा स्वाति, देखो 3 दिन की ट्रेनिंग है तो तीनों दिन की ट्रेनिंग आपको पहले अच्छे से अटेंड करनी है, ठीक है? बिना ट्रेनिंग्स को समझे आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे और तीनों दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ही आप डिसीज़न लेना। ठीक है, अभी से ढोल पीटना है, ढिंढोरा पीटना शुरू मत कर देना कि हाँ भाई, अभी से कभी पापा को जाके बोलो कि पापा मेरे को ऑनलाइन बिज़नेस करना है, फॉरएवर में काम करना है, घरवाले पूछेंगे कि उसमें काम क्या होता है? आपको पता ही नहीं कि काम क्या होता है, राइट? तो घरवाले आपको सुना देंगे कि तेरे को यही नहीं पता कि काम क्या करना है और तू बोल रही है कि काम करना है, पहले जान तो ले करना क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ ये है कि अभी से आपको ढिंढोरा पीटना शुरू नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अभी आपने डे 1 की ट्रेनिंग अटेंड किया, आप पहले अच्छे से चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, कोई भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? स्वाति जो ट्रेनिंग की टाइमिंग है ना वो सेम रहती है यार 7 से 8, ट्रेनिंग के साथ-साथ मैं आपको कुछ वीडियोज़ वगैरह भी शेयर करूँगा, एक बार आप वो भी देखना। पर एक चीज़ और है यार स्वाति, देखो 3 दिन की ट्रेनिंग है, थोड़ा-सा मैनेज करके चलना, ठीक है? क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेनिंग को ना मिस मत कर देना, क्योंकि देखो यार अगर तुम कोई भी ट्रेनिंग को मिस कर दोगी ना, तो एक अकेले बंदे के लिए दोबारा से वो ट्रेनिंग नहीं हो सकती। आप भी समझदार हो, 300-400 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अब अगर मान लो किसी ने आज की डे 1 की मीटिंग छोड़ दी तो उसके लिए दोबारा थोड़ी ना शुभम सर लेने बैठ जाएँगे उसके लिए पर्सनली, नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है, राइट? तो आप कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करना, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग मिस करते हो तो फिर आपका नेम ना वहीं से कट ऑफ हो जाएगा और उस केस में फिर रजिस्ट्रेशन फीस ना रिफंड नहीं होती, शुभम सर ने क्लियरली बोल रखा है, ठीक है? तो आप 3 दिन की हाँ ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करो, ट्रेनिंग के बाद जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? अभी आपको एक काम करना है, मैं अभी आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप डिनर-विनर करके रात को सोने से पहले उस वीडियो को एक बार देख लेना ध्यान से, ठीक है? बाकी जो डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूँगा। बाय द वे स्वाति, कल का शेड्यूल क्या आपका, कल क्लास-व्लास है कुछ आपकी है कल? नहीं सर, फ्री ही हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, तो फिर एक काम करना, मैं आपको मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग कॉल कर लूँ, कहीं बिज़ी तो नहीं हो तुम एक बार? नहीं नहीं सर, कर सकते हो ठीक है, आप तो कॉल। मैं आपको कल साढ़े 11 बजे कॉल करता हूँ, तब तक आप वीडियो देख लोगे जो अभी मैं भेज रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, सोने से पहले देख लूंगी एक बार। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लेना एक बार, जो डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, पता लग गया आपको डे 1 के बाद कैसे बात करनी है? मेरी मीटिंग के बाद भी ऐसे ही बात करनी है आपको। ठीक है, अभी चलो मैं 10 दिन और मीटिंग ले लूंगा, लेकिन उसके बाद तो खुद ही करोगे। उसके बाद तो डे 1 के बाद खुद ही बात करने। आनंद, क्या बात नहीं कर पाएगा ऐसे? जैसे मैंने बताया, लिखे हैं नोट्स बनाए हैं तूने? लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं, दिखाना एक बार कैमरा में, दिखाना कहाँ नोट्स बनाए हैं? दिखाना भाई, कहाँ नोट्स बनाए हैं? अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था, देखो डे 1 के बाद ऐसे बात करनी है, ठीक है? फिर अगले दिन मॉर्निंग में बात कर लो, जैसे मान लो कल डे 2 है, कल डे 2 वाले दिन मॉर्निंग में बात कर लो, हाँ जी कैसे हो, क्या चल रहा है? ठीक है, आपने पूरी वीडियो देखी, मैंने आपको जो भेजी थी, कैसी लगी आपको वीडियो? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखो, आपको आगे चल के डे 2 में सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी आपको, नॉर्मली उससे बात-वात कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद एक ट्रिप वाली वीडियो होती है अपनी, वो भेजना चाहो वो भेज सकते हो, ठीक है? वो भेज दिया करो, फिर उसके बाद बंदा डे 2 की मीटिंग अटेंड करेगा 7 से 8, ठीक है? अब बात आती है डे 2 की मीटिंग के बाद, जो मैं मीटिंग करता हूँ, उसमें चलो उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आपको खुद से कॉल पे बात करनी है आपको, ठीक है? लेकिन वो डे 2 के बाद भी अभी मेरी 8-10 दिन चलेगी, फिर उसके बाद खुद ही करनी है आपको। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, पहले से सीख लो आप। मैंने 8-10 दिन का तुम्हें टाइम दे दिया, प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें दे दिया, ताकि एकदम से तुम मेरे को ये ना बोलो कि हाँ सर, मैं तो कर नहीं पा रहा, मेरे से हो नहीं पा रहा, आप मीटिंग कर दो। भाई मैं कब तक मीटिंग करता रहूंगा, एक बात सोचो, ठीक है? अपना काम खुद करो ना। मैं कब तक मीटिंग करता रहूंगा? सीखो, खुद करो, सिंपल सी बात है, राइट? तो ये चीज तुम्हें सीखनी है। अब रही बात डे 2 के बाद कैसे बात करनी है, ध्यान से सुनो, ठीक है? राइट, मैं बताता हूँ, स्वाति आप अनम्यूट कर लो, मैं आपको बताता हूँ। गाइस ध्यान से सुनना, लिख लो, फॉलो अप आफ्टर डे 2, रात को कैसे बात करनी है लिख लो, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, स्टार्ट करूँ मैं? ठीक है भाई, मैं नोट्स चेक कर हाँ सकता हूँ किसी के भी, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? शर्मिंदा मत होना, ठीक है? क्योंकि अगर अगर नोट्स नहीं बनाओगे, अगर मुझे नहीं मिले किसी के नोट्स, ठीक है? तो फिर मैं, मतलब अगर मैं कुछ सुना दूँ तो
मतलब बुरा मत मानना, मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, तो नोट्स बना लेना। हाँ जी। मैं आपको बता रहा था फॉलो अप आफ्टर डे 2, ठीक है, डे 2 के बाद कैसे फॉलो अप करना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ जी। गुड इवनिंग स्वाति, कैसे हो आप? बढ़िया। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। बढ़िया हो। चलो ठीक है। अच्छा स्वाति, आपने पूरी मीटिंग अटेंड की, कोई पार्ट वार्ट छूटा तो नहीं आपका? हाँ सर, पूरी अटेंड करी, कोई पार्ट नहीं छूटा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो स्वाति, आज डे 2 की ट्रेनिंग ना 1 1 घंटे की ट्रेनिंग थी, ठीक है, और आज की मीटिंग में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, थोड़ा नॉलेज वाला पार्ट था, ठीक है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में आई हो, कुछ चीजें सर के ऊपर से गई हो, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में एकदम से मेरे को डे 2 में जो भी सर ने बताया थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेरे सर के ऊपर से चली गई, मेरे डाउट्स वगैरह थे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आपके डाउट्स है मैं अभी क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। राइट, तो देखो जैसे मैंने कल आपको बताया था, हम कौन सी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्या नाम है कंपनी का, पूरा नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो मैंने कल बताया था स्वाति कि जो फॉरएवर कंपनी है ना, वो 47 ईयर ओल्ड कंपनी है, 160 170 देशों में कंपनी बिजनेस कर रही है, ठीक है। स्वाति, तुम्हारे नोन में, को तुम्हारे जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन है, कोई दोस्त रिश्तेदार या कोई भी एक्सवाइजेड जो कोई दूसरी कंट्री में रहता हो, इंडिया से बाहर बाहर रहता हो, है कोई जान पहचान में? हाँ, एक भैया है मेरे। कौन सी कंट्री में रहते हैं? यूएसए में रहते हैं वो, अच्छा, अमेरिकन। यूएसए में, ओके। ठीक है, तो देखो स्वाति यूएसए में रहते हैं, अब आपको पता होगा, अगर नहीं मतलब अगर नहीं भी रहते तो देखो इतना तो आपको पता ही है कि हर कंट्री की ना करेंसी अलग होती है, जैसे अपने इंडिया में रुपए चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, दुबई में दिनार, कतर में दिरहम, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, राइट। हर देश में गांधी जी नहीं चलते, हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, राइट। तो इसलिए ठीक है, हम्म। फॉरएवर ने सोचा कि यार अगर हम ऐसे हर देश का हिसाब किताब कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो फॉरएवर ने क्या किया, ठीक है, बाकी सब करेंसी को साइड कर दिया, और फॉरएवर कंपनी ने ना अपनी खुद की करेंसी बना ली, जिसको नाम दिया सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है स्वाति, फुल फॉर्म क्या होती है सीसी की? सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है स्वाति? केस कॉमन केस करेंसी। क्रेडिट, बिल्कुल आपने सही बोला, केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी या कंपनी करेंसी, मतलब कंपनी की एक ऐसी करेंसी जो कि हर कंट्री में कॉमन है, हर कंट्री में सेम है, उसी को नाम दिया गया सीसी। अब ये सीसी बना कैसे स्वाति? देखो मैंने कल आपको बताया था कि जो फॉरएवर कंपनी है वो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे किसी को 100, किसी को 50, किसी को 150, किसी को 250, किसी को 300, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एलोवेरा जूस की बोतल है, एक बोतल को कंपनी ने 100 पॉइंट दे दिए, ठीक है, एक बोतल को 100 पॉइंट देती है, ठीक है। अगर एक बोतल में 100 पॉइंट है, मान लो एक बोतल में अगर 100 पॉइंट है, तो अगर हम 10 बोतल का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ आपको, कोई 10 बोतल कहीं बेच के नहीं आनी है आपको, मैं एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो एक बोतल में 100 पॉइंट है, अगर हम 10 बोतल का बिजनेस कर रहे हैं, तो एक बोतल में 100 पॉइंट है, 10 × 100 कितने हो गए, 1000 पॉइंट हो गए, 1000 पॉइंट हो गया नहीं हो गए, हाँ ठीक जी। है। तो जैसे ही 1000 पॉइंट हुए, 1000 पॉइंट मिला के बनती है 1 सीसी। तो इसी तरीके से फॉरएवर ने अपने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिया, जैसे किसी को 100, किसी को 50, किसी को 150, किसी को 250, किसी को 300। जैसे ही हम टोटल 1000 पॉइंट कंप्लीट करते हैं, 1000 पॉइंट मिला के बनती है हमारी 1 सीसी, यानी कि एक सीसी में कितने पॉइंट हो गए, 1000 पॉइंट, ठीक है। अब मुझे एक हाँ बात बस। बताओ स्वाति, अगर एक सीसी में 1000 पॉइंट है, तो 2 सीसी में कितने पॉइंट हो जाएंगे? 2000 पॉइंट। 2000 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। राइट, 3 सीसी में 3000, 4 सीसी में 4000, इसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पॉइंट्स की, लेकिन अगर हम रुपए में वैल्यू निकाले, देखो हमें पॉइंट से क्या लेना देना भाई, हम तो आफ्टर ऑल यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, तो हमें पैसे से ही मतलब है, राइट। तो अगर एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, लेकिन अगर उसकी रुपए में वैल्यू निकालें, तो एक सीसी की वैल्यू बनती है लगभग लगभग 20,000 रुपए का बिजनेस। मतलब स्वाति, अगर आपने एक सीसी का बिजनेस किया, इसका मतलब आपने 20,000 रुपए का बिजनेस कर लिया आपने। समझ में आया आपने? समझ में आया आपको? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ स्वाति, अगर एक सीसी की वैल्यू 20,000 रुपए का बिजनेस है, तो 2 सीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे एक सीसी की वैल्यू अगर, अच्छा अरे तुमने अनम्यूट कर रखा है, रुको मैं दोबारा से म्यूट करता हूँ तुम्हें, हाँ, एक सेकंड स्वाति, आस्ट अनम्यूट, हाँ। हाँ स्वाति बोलो। अगर एक सीसी की वैल्यू 20,000 रुपए का बिजनेस है, तो 2 सीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सीसी की वैल्यू 40,000 का बिजनेस हो 40,000 जाएगा। रुपए का बिजनेस, राइट। ठीक है, सीसी क्लियर हो गया, सीसी समझ में आ गया ना कि भाई एक सीसी में 1000 पॉइंट, 2 सीसी में 2000 पॉइंट, एक सीसी की वैल्यू 20,000 रुपए का बिजनेस, 2 सीसी की वैल्यू 40,000 रुपए का बिजनेस, राइट। ठीक है, सीसी क्लियर हो गया, देखो इस तरीके से सीसी बना, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि यार, ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, मैं बताता हूँ स्टार्ट कैसे करना है। तुम्हारे ईयरफोन में कुछ दिक्कत है, 2 मिनट के लिए ईयरफोन हटा दो अगर कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है तो, ठीक है, राइट।
ठीक है, चलो मैं अभी यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, अरे तुम अनम्यूट करो यार, म्यूट कर लेती हो बार-बार, फिर कहती हो मेरी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अनम्यूट करो। म्यूट क्यों कर हाँ देती है? सर, वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। अबे ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिक? यहाँ पे मेरा ये मैंने ये बोतल रखी है, ऑटोमेटिक उठ के मेरे मुंह पे थोड़ी ना लग जाएगी। ऑटोमेटिक तो कोई काम नहीं होता भाई। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? ठीक है, हाँ हाँ। जी। सो मैं बता रहा था, देखो सीसी क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट आता है, देखो स्टार्ट कैसे करना है। देखो स्टार्ट करने के लिए स्वाति, सबसे पहले ना हमें अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, ज्वाइनिंग अगर तुम खुद से कर सको तो कर लेना, अदरवाइज ना मेरे को डिटेल भेज दो तुम। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस, ये 5 चीजें भेज दो, मैं आपकी ज्वाइनिंग करा देता हूँ। ठीक है, ज्वाइनिंग करा के आपको आईडी भेज दूंगा, आप लॉगिन कर लेना माई फॉरएवर इंडिया ऐप के अंदर। ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन स्वाति देखो, ज्वाइनिंग करते ही आप फॉरएवर कंपनी का पार्ट तो बन जाओगे, लेकिन अभी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? क्योंकि स्वाति देखो, कंपनी ये कहती है कि यार देखो, आप ज्वाइनिंग आपने ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग तो कोई भी कर लेगा। ऐसे तो कोई भी पर्सन, जैसे मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, देखो मैं लाइक किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे ही कोई सड़क छाप कोई भी पर्सन, मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी, जिसने 10th फेल है, वो बंदा भी उठ के बोल देगा कि भाई मुझे फॉरएवर में काम करना है। हालांकि वो कर सकता है अगर उसका माइंडसेट है तो, बट ऐसे हर कोई पर्सन थोड़ी ना कर सकता है। तो जैसे हर चीज का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, उसी तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करने का भी एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? 2cc। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पहले छोटा सा टर्नओवर देख करके दिखाना पड़ता है, छोटा सा बिजनेस करके दिखाना पड़ता है। वो बिजनेस है 2cc, यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा स्वाति? अपने को 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी। 2cc में कितने पॉइंट होते हैं? 2000 पॉइंट। रुपए में वैल्यू कितनी होती है? 40,000 रुपए का बिजनेस, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें 2cc कंप्लीट करनी है। अब ये 2cc करनी कैसे है, ये आपको कल सिखाई जाएगी डे 3 से पहले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए समझ लो, ये अभी के लिए याद रख लो कि स्टार्ट करने के लिए 2cc करनी है। 2cc होगी कैसे, कल पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन 2cc कंप्लीट होते ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे। ठीक है, 2cc कंप्लीट करते असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे, आप काम करना शुरू करोगे। काम क्या करेंगे हम? सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी एक टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। टीम कैसे बनाएंगे? शुभ भाई सुन रहे हो ना मेरी बात? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस तरीके से समझाना है। अंधेरे में बैठे हो तुम, है तुम्हारे दांत दांत दिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो सुन लो मेरी बात, लिख लेना, नोट्स बना लेना, फोन में नोट्स बना लो या डायरी पेन में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। जैसे मैं फोन में नोट्स बना लेता हूँ, फोन में नोटपैड का ऑप्शन आता है तो वहां पे भी बना सकते हो। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक। मैं आपको बता रहा था कि देखो, स्टार्ट करने के लिए हमें 2cc करनी पड़ती है। 2cc कंप्लीट करते हैं आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। काम क्या करेंगे? देखो, हम सोशल मीडिया के थ्रू ना हम अपनी एक टीम बना के बिजनेस करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा स्वाति, की टीम बनाने के लिए तो हम ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो। वो लोग कहाँ से आएंगे? उसके लिए क्या हमें कई लोगों को ढूंढ के लाना है, बस स्टैंड से पकड़ के लाना है, दोस्तों को जाके बोलना है, घर घर जाके समझाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जिस तरीके से आप मेरे पास आए, इसी तरीके से लोग आपके पास आएंगे। जैसे आपने रील देख के फॉर्म फिल किया ना, उसी तरीके से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर रील देख के फॉर्म फिल करते हैं। ऐसे और मैं ये तरीके आपको सिखा भी दूंगी, बट स्टार्टिंग में ऐसे पर्सन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि है ना, मेरे पास ना आप ही की तरफ यही सेम चीज बोलना आपको। ठीक है, कि आपको स्टार्टिंग में ऐसे लोग आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको सिखा भी दूंगा लीड जनरेट करने के तरीके, नंबर जनरेट करने के। बट स्टार्टिंग में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, राइट। ठीक है, आपको कहीं से लोगों को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लोग ट्रेनिंग्स के थ्रू बिजनेस समझेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो स्टार्ट करेगा। और कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा, आपको फिर हर पर्सन से इनकम आएगी। कैसे इनकम आएगी? डेली बेसिस अर्निंग होगी और मंथली बेसिस पे। अब डेली और मंथली इनकम कैसे होगी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अभी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यार, अभी छोटे मोटे आपके डाउट्स आ रहे होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्वाति। ठीक है, ये स्टार्टिंग में आते हैं एक दो बार, बट क्लियर हो जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से काफी हद तक मैंने क्लियर कर दिया, राइट? हाँ जी। चलो ठीक है। ठीक है, तो स्वाति अभी ना मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। ठीक है, शुभम सर की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो, 20-25 मिनट की, आप एक बार देखना। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक गुड न्यूज मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, मैं बताने को तो अभी बता सकता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन एक गुड न्यूज मिलेगी उसके अंदर कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, डेली और मंथली इनकम कैसे आएगी वो भी आपको पता लगेगा। तो उसको एक बार आप देखना। ठीक है, बाकी जो डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आप मेरे को डिटेल भेज दो। ठीक है, और आप सोने से पहले एक बार देख लेना, कल वही मैं 11 साढ़े 11 बजे कॉल कर लूँ, कहीं बिजी तो नहीं हो तुम? हाँ हाँ सर, कहीं ठीक है, बिजी तो नहीं हूँ। तब तक तुम देख लेना एक बार वो वीडियो। जो डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। और स्वाति कल ना एक बार दोपहर में 2 बजे अपना 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि दोपहर में 2 बजे ना
हिमांशु सर की एक छोटी सी मीटिंग है, जो हिमांशु सर कौन है, पंकज सर के भी मेंटर हैं, ठीक है, उनकी एक छोटी सी मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर ना एक बार आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट्स वाउट्स आ रहे होंगे छोटे मोटे सब क्लियर हो जाएंगे, तो आप 2 बजे अपना टाइम निकाल लेना, दैट्स ठीक है। समझ में आ हाँ गया सर। भाई डे 2 के बाद कैसे बात करनी है, क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, कोई पूछना चाहता है इस चीज से रिलेटेड, कोई भी पूछना चाहता है यहाँ तक, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, लेकिन अगर बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस हो तो प्लीज अनम्यूट मत करना, ठीक है। मतलब वैसे क्वेश्चन है तो टाइप करके पूछ सकते हो, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ अगर बैकग्राउंड में शोर है तो, वरना आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने उसको वीडियो भेज दी शुभम सर की, ठीक है, अब आपको करना क्या, अब अगले दिन मॉर्निंग में कॉल करना है उसको, ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में कॉल किया, मॉर्निंग में हाँ जी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप, पहले तो देखो हर पर्सन को ना डेली मैसेज डाला करो, जो भी पर्सन, जैसे जो पर्सन तुम्हारे साथ ट्रेनिंग्स के दौरान चल रहा है, हर पर्सन को मैसेज डालो, जैसे आज जो बंदा डे 1 में बैठा है उसको मॉर्निंग में मैसेज डालना कि गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग कैसे हो आप, ठीक है, उसको मैसेज डालना। फिर जैसे उसका रिप्लाई आ जाए तो उसको बोल देना कि मैं आपको 11 बजे या 11:30 बजे कॉल करता हूँ, तब तक आप फ्री हो जाओ, फिर उस टाइम पे कॉल करो तुम उसको, ठीक है। अब डे 3 वाले दिन कैसे बात करनी है, लिखो फॉलो अप बिफोर डाउट सेशन, लिखो टॉपिक, लिखो फॉलो अप बिफोर डाउट सेशन, कि भाई डाउट सेशन से पहले कैसे बात करनी है, ठीक है। स्टार्ट करें हम, ठीक है, स्वाति कर लो अनम्यूट। कोई और पर्सन अनम्यूट करना चाहता है भाई तुम्हें, फिर कहोगे कि मेरे को मौका नहीं दे रहे तुम। कोई और जिसका नेटवर्क इशू ना हो, कोई चाहे कि सर मेरे को प्रोस्पेक्ट बना दो, है कोई? कोई बनना चाहे तो बताओ भाई मुझे, ठीक है। ओके आनंद भाई, अभी आपने ना 1-2 दिन पहले स्टार्ट किया, तो आप अभी वो क्वेश्चन पूछ नहीं पाओगे जो प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, राइट। बाकी और लोग बताओ, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा आनंद ने रेज हैंड पे क्लिक किया, ठीक है, जस्ट 2 दिन पहले आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, बट लेकिन शर्म वाली बात है तुम बाकी सब लोगों के लिए, कितनी क्यों शर्म वाली बात है कि तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कैमरा फेस कर सकूं, कितनी शर्म वाली बात है, एक बात सोचो यार, ठीक है। अब तो भले ही रेज हैंड पे क्लिक करते जाओ, अब तो हो गई बेइज्जती, अब क्या ही फायदा, लेकिन कितनी शर्म वाली बात है, एक बात सोचो, ठीक है। अगर आप टीम मीटिंग के अंदर आप फ्रंट में नहीं आओगे, ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट के सामने कैसे आओगे, यहाँ पे तो तुम गलती करोगे तो ठीक करवा देंगे, लेकिन प्रोस्पेक्ट के सामने कैसे हिम्मत होगी भाई तुम्हारी, गलत बात है यार, बहुत ही गलत बात है ये चीज तो, ठीक है। मतलब तुम्हारे अंदर तो ऐसा होना चाहिए था कि हाँ सर मेरे को अनम्यूट कर दो मैं करूंगा, ठीक है। चलो हम स्वाति को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, हाँ जी। सो डाउट सेशन से पहले कैसे बात करनी है ध्यान से सुनो, मान लो मैंने कॉल किया स्वाति को, हाँ जी गुड मॉर्निंग स्वाति कैसे हो आप, बढ़िया, हाँ सर बढ़िया। और आप ब्रेकफास्ट कैसे हो? वगैरह हो गया आपका? हाँ जी सर, हो गया, खाना भी हो गया। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आज वैसे क्या शेड्यूल है आपका, आज कहीं बिजी बिजी तो नहीं हो ना, आज तो वैसे आपका पूरा पैक्ड डे है, आज दोपहर में डाउट सेशन है, फिर शाम को डे 3 है, तो कोई प्लान व्लान तो नहीं है ना आज आपका? नहीं नहीं सर, आपने बताया था ना कल, तो मैंने टाइम पूरा मैनेज कर लिया है, चलो अभी कहीं ठीक है, जाना बहुत वाना नहीं है बढ़िया, मुझे। ठीक है। तो देखो अभी आपको ना एक काम करना है अभी, ठीक है। अब पहले मुझे एक बात बताओ स्वाति, मैंने जो आपको एक वीडियो भेजी थी शुभम सर की नाइट में, वो देख ली आपने पूरी वीडियो? हाँ जी सर, देख लिया। चलो ठीक है, क्या क्या समझ में आया उसमें आपको? उसमें मतलब कल जो आपने डे 2 के अंदर जो सीसीज वगैरह थे, उसके बाद हम्म, इनकम के बारे में जो छोटे मोटे डाउट्स थे ना, वो सारे क्लियर हो गए, मतलब सीसीज ठीक, का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सीसी समझ में देन आया उसके आपको, बाद सीसी 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 क्या होता है? सीसी केस क्रेडिट कॉमन करेंसी, जैसे हर कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है, उसी हिसाब से ना कंपनी ने भी अपनी एक करेंसी बना ली, उसी का नाम है सीसी केस क्रेडिट। ठीक है, एक सीसी में कितने पॉइंट होते हैं स्वाति? एक सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 2 सीसी में कितने पॉइंट होते हैं? 2000 पॉइंट्स। ठीक है, एक सीसी की वैल्यू कितनी होती है, रुपए में बीस वैल्यू हजार कितनी होती रुपये है? 20,000 रुपए, ठीक है। तो एक सीसी की वैल्यू अगर 20,000 है तो 2 सीसी की वैल्यू 40,000 हो जाएगी, ठीक है। और स्टार्ट कैसे करना है स्वाति, स्टार्ट हाँ जी। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज स्टार्ट करने के लिए हमें 2 सीसी का बिजनेस करके दिखाना ठीक होगा। है, 2 सीसी करनी पड़ेगी, सही बोला आपने। देखो 2 सीसी करनी कैसे है वो अभी आपको डाउट सेशन में पता लग जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 सीसी कंप्लीट करते ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे, काम क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया के थ्रू टीम बनाएंगे, टीम बनाने के लिए जो लोग चाहिए आपको कहीं से ढूंढ के नहीं लाना, ऐसे पर्सन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
राइट? अब आपको जैसे मान लो मैंने हाँ आपको पहले दिन 30 लोग, 40 लोग या 20 लोग प्रोवाइड कर दिए, तुम्हें हर किसी को नहीं समझाना। स्वाति, उनमें से हम सीरियस लोगों को फ़िल्टर आउट करेंगे और फ़िल्ट्रेशन के लिए हमने प्रोसेस बना रखी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो डेली बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा के पैसा कमाओगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लोग ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे और कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा तो आपको 25% इनकम आएगी, यानी कि 7 साढ़े 7 हज़ार रुपए एक पर्सन से आएगा। तो वो होती है मंथली इनकम। ठीक है, डेली और मंथली आपको दोनों तरीके से इनकम ठीक है। आएगी आपको। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छे से आपको डाउट सेशन के अंदर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, राइट? तो अभी ना 2 बजे वाली मीटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 बजे हिमांशु सर की मीटिंग है। ठीक है, 2 से वो 2:30 बजे तक चलेगी, हद मार के 20-25 मिनट की मीटिंग होगी। और उस मीटिंग के जस्ट तुरंत बाद ना पंकज सर एक 10 मिनट की मीटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी टाइम मैनेज कर लेना एक बार आप। ठीक है, राइट? मैं अभी आपको मीटिंग का लिंक भेज ओके दूंगा, सर। अलार्म वगैरह लगा लो, कहीं बिजी मत हो जाना। ठीक है, 2 बजे मीटिंग होगी हिमांशु सर की, उसके जस्ट तुरंत बाद पंकज सर 5 मिनट की एक मीटिंग, 10 मिनट की एक मीटिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सर 260 करनी होगी? हाँ। हाँ, वो तो आपको बताया जाएगा ना कि 2cc करनी कैसे होगी डाउट सेशन में। अभी जो दोपहर में अच्छा अच्छा डाउट ठीक सेशन है है ना, वो सर। इसीलिए तो हो रहा है कि 2cc करना कैसे, क्योंकि बाकी सब तो समझ ही गए आप। ठीक है, अब जो 2cc करना कैसे है वो आपको कैसे समझाना है, वो आपको अभी सिखाया जाएगा आपको डाउट सेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है दैट्स इट। बस सर, इतना सा फॉलो मतलब अप कर। जैसे आप मुझे समझा, हाँ सर। हाँ आप, बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ, हाँ हाँ बोलो। जैसे जैसे आप मुझे सारी चीजें समझा रहे हो, वैसे ही मुझे भी आगे चल के सबको समझाना पड़ेगा क्या? कि तुम आपको सम ऐसे काम करना है, वैसे काम करना एक है, ये बात सारी मुझे चीजें बताओ, मुझे भी समझानी पड़ेगी? तुम समझा दोगे सब लोगों को? जैसे मान लो आज तुमने काम शुरू किया, कल से समझा दोगे? नहीं सर, मैं तो नहीं समझा सकती। ठीक है, तो जब समझा ही नहीं सकती तो फिर कैसे समझाओगे? राइट? आपको नहीं समझाना, मतलब इतनी गधा मजदूरी नहीं करनी, पूरा प्रॉपर मैंने एक सिस्टम बना रखा है। ठीक है, राइट? जैसे ट्रेनिंग्स के थ्रू वो लोग बिजनेस समझेंगे, डाउट्स वगैरह के लिए डाउट सेशन हो ही रहा है। ठीक है, डाउट सेशन होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में डाउट सेशन वगैरह होंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब तुम खुद सीख जाओगे तो तुम खुद से करने लग जाना। लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें किसी पर्सनली किसी बंदे को लेके नहीं बैठना। क्या मैंने तुम्हें सारी चीजें थोड़ी ना समझाई, ट्रेनिंग्स के थ्रू तुमने चीजों को समझा। अभी डाउट सेशन है हिमांशु सर का, फिर पंकज सर की मीटिंग है, दैट्स इट। समझ में आया आपको? ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको इस तरीके से हाँ आंसर जी देना। सर। ठीक है, तो अभी आप डाउट सेशन अटेंड करो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप मेरा 2 बजे वाला डाउट सेशन हिमांशु सर की मीटिंग अटेंड कराओ, 2:30 बजे तक खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसके जस्ट तुरंत बाद मेरी एक मीटिंग होती है। ठीक है, अगर कोई बंदा हिमांशु सर की मीटिंग में नहीं भी बैठा तो भी मेरी मीटिंग में बैठा दो, और बैठ गया तो भी बैठा दो एक बार। ठीक है, 2 से 2:30 मेरी, सॉरी, 2:30 से 3, 20 मिनट के अंदर मैं खत्म कर देता हूँ। 20 मिनट की मेरी मीटिंग होती है, उसके अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, यही समझाता हूँ यार, जो तुम्हें मैंने बताया यही समझाता हूँ। ठीक है, अब ये डाउट्स ना तुम खुद से भी क्लियर कर सकते हो, क्या ही क्लियर करना है, कौन सी महाभारत है जो तुम खुद से क्लियर नहीं कर सकते? अब मान लो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है जो 2:30 बजे वाले डाउट सेशन में नहीं बैठा, या आनंद तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है डे 3 से पहले मेरे डाउट सेशन में नहीं बैठा, तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं समझा सकते, जो मैं ही समझा सकता हूँ भाई? क्या समझाना है ऐसा? ठीक है, वीडियो कॉल पे लेके बैठ जाओ। ठीक है, उसको बोलो हाँ जी सीसी क्लियर हो गया आपको, ठीक है हो गया क्लियर। स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, 2cc कंप्लीट करना है। काम 2cc कंप्लीट करते कौन से लेवल पे आ जाओगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। अब उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे। काम क्या करना है, सोशल मीडिया के थ्रू टीम बना के बिजनेस करेंगे। अब टीम बनाने के लिए हम ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो। लोग कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली बात है, इंस्टाग्राम के थ्रू भरे पड़े हैं लोग, पूरा हिंदुस्तान बेरोजगार बैठा है, आपको कहीं से लोगों को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक वो लोग ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल करेंगे, ऐसे पर्सन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मान लो मैंने आपको 20 लोग पहले दिन प्रोवाइड कर दिए, अब तुम्हें 20 के 20 लोगों को बैठ के नहीं समझाना। ठीक है, 20 में से पहले हम सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करेंगे। कैसे फिल्टर आउट करेंगे? आपको याद होगा, आपने 2 दिन की ट्रेनिंग से पहले आपने 195 रुपए से रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब 200 रुपए से रजिस्ट्रेशन किया था, याद है तुम्हें? हाँ जी सर याद है। ठीक है, तो एक काम करो, एक काम तो आपको भी सेम ये काम करना है, जो मैं आपको पर्सन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उनमें से आपको ना कुछ लोगों को फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बना रखी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 20 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ 200 रुपए से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे? देखो, हर बंदा तो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री का माइंडसेट लेके आते हैं, और फ्री वाले लोगों को हम सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि फ्री में कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, सीधा बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि देखो फ्री में धंधा शुरू नहीं होता, फ्री में बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, तो हम फ्री वाले लोगों को सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग स्टार्ट कर लेंगे, एक बात मुझे बताओ। ठीक है, कितने लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे? सर 20 में से 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, चलो 5 भी कर लें, 4 भी कर लें, 3 भी कर लें। 20 में से एक पर्सन से 200 रुपए आता है, 3 × 200 कितने हो गए? 600 रुपए हो गए। अब आपको बताओ, वो 600 रुपए आपको किसी को देने नहीं है, वो पैसा आप ही का है। अगले दिन आपने 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया, 2 × 200 कितने हो गए? 400 रुपए।
वो भी पैसा आप ही का। उससे अगले दिन 3 लोगों ने फिर से रजिस्ट्रेशन कर लिया, 600 हो गए। उससे अगले दिन 5 ने कर लिया, 1000 रुपए हो गए। तो डेली बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा के पैसा कमाओगे। समझ में आया डेली इनकम कैसे आएगी? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लो पूरे महीने के अंदर 30 दिन होते, 30 में से तुमने 20 दिन भी काम किया, डेली तुम 2 रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हो, पूरे महीने में 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया, 1 से 200 रुपए आते, 40 इंटू 200 कितने हो गए? 8,000। 8,000 रुपए तुमने पूरे महीने में रजिस्ट्रेशन करके कमा लिया। 8,000 को रख दो साइड में, ये तुम्हें काम आएंगे। ठीक है, लेकिन जिन 40 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, अब वो लोग डे 1 डे 2 डे 3 की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, वो ट्रेनिंग्स के थ्रू बिजनेस समझेंगे। डाउट्स वगैरह स्टार्टिंग में मैं उनके क्लियर कर दूंगा, डाउट सेशंस वगैरह के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे छोटे मोटे डाउट्स बचेंगे, वो तुम भी खुद भी क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, राइट, जिसको अच्छा लगेगा वो स्टार्ट करेगा। और कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा, कैसे करेगा? सिंपल तरीका है, वो भी 2cc कंप्लीट करेगा। 2cc मतलब 40,000 रुपए का बिजनेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बिना 2cc कंप्लीट किए उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, जैसे अपना नहीं हुआ। ठीक है, तो वो भी 2cc कंप्लीट करेगा। और तो जैसे ही वो 40,000 रुपए का बिजनेस करेगा, तो उसके बिजनेस का 25%, कितना परसेंट? 25%। एक बंदे से आपको 7,500 रुपए, 7,500 रुपए आपको एक पर्सन से इनकम आएगी। आप समझ में आ गया? इसको बोलते हैं मंथली इनकम। अब मुझे बताओ क्या लगता है 40 में से कितने लोग 2cc कर लेंगे? देखो हर बंदा तो नहीं करेगा, क्योंकि 2cc करने के लिए 40,000 रुपए का बिजनेस करना है, लेकिन हर कोई पर्सन नहीं कर सकता। 40,000 इज अ बिग अमाउंट, हर कोई पर्सन नहीं कर सकता इतना बिजनेस। दूसरी बात, ठीक है, हर किसी का माइंडसेट भी नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए फॉर्म भर देते हैं, बहुत सारे लोग फ्री के चक्कर में फॉर्म भर देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से डिसीजन मेक करने होते हैं। बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग 2cc कर लेंगे? 40 में से 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितने कर लेंगे? 4 लोग, 5 लोग। 4 लोगों ने भी अगर 2cc कंप्लीट कर ली, एक से 7,000 रुपए आता है, 7.5, 4 इंटू 7.5 कितना हो गया? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए आपने पूरे महीने में कमा लिए 4 लोगों की 2cc करा के। ठीक है, टीम बना के, इसको बोलते हैं मंथली इनकम। और 8,000 रुपए तुमने रजिस्ट्रेशन करके कमाए। समझ में आ गया डेली और मंथली इनकम कैसे है? कि हाँ जी सर समझ में आ गया। तो ये कौन सी महाभारत है जो तुम खुद से नहीं कर सकते भाई? ठीक है, और कैमरा ऑन ऑन करके क्यों नहीं बैठ सकते तुम लोग आधे 1 घंटे के लिए मीटिंग में? बताओ यार मुझे। ठीक है, समझ में आ गया भाई सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया, ये बता दो भाई मुझे। क्लियर हो गया सब लोगों को? समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, आनंद समझ में आ गया? काशिफ भाई समझ में आ गया? ये सेम चीज आपको करनी है, तुम करके देखो यार, खुद से कर लोगे, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। करो खुद से, क्या दिक्कत है? ठीक है, जो मैं बात करता हूँ देख के सीख जाओ, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? अब वो बंदा डे 3 इस तरीके से डाउट्स क्लियर हो गए। अब डाउट सेशन के बाद भी इसी तरीके से बात करनी है। अब देखो डाउट सेशन के बाद कैसे बात करनी है, डाउट सेशन के बाद बात करनी है, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रही बात, देखो 2cc कंप्लीट कैसे करना है। देखो 2cc कंप्लीट करने के लिए ना हमें 40,000 रुपए का बिजनेस करना पड़ता है। अब देखो 40,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, ना तो हर कोई पर्सन 40,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद सकता, ना ही सेल कर सकता। ठीक है, मेरे पास भी 40,000 रुपीज नहीं थे। ठीक है, लेकिन मैंने तो चलो जैसे तैसे करके कर लिया स्टार्ट, 2cc कंप्लीट कर ली। लेकिन आपको 40,000 रुपए का बिजनेस नहीं करना, आपको 2cc नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आज ना डे 3 के अंदर एक बहुत अच्छा ऑफर लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, जिसके बाद कोई भी स्टूडेंट बिना 2cc कंप्लीट किए भी इस काम को शुरू कर सकता है, बिना 40,000 रुपए खर्च किए भी काम को स्टार्ट कर सकता है डिस्काउंट के साथ। लेकिन वो जो ऑफर है ना, वो लिमिटेड लोगों के लिए होगा, हर किसी को नहीं होगा। हर किसी को मौका नहीं मिलेगा, हर किसी को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप वो डे 3 की मीटिंग अच्छे से अटेंड करना, 7 से 8 वो मीटिंग होगी। मीटिंग के जस्ट तुरंत बाद हिमांशु सर एक 5 मिनट की मीटिंग करेंगे, ऑफर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे मैं पर्सनली क्लियर कर दूंगा। दैट्स इट। यही तो बात करनी है भाई, और कौन सी महाभारत है? बात मुझे बताओ जो मैं भी तो यही बात करता हूँ काशिफ, मैं भी तो यही बात करता हूँ, तुम्हें भी यही बात करनी है। बस लिख लो, नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, जब बात करने बैठो एक बार डायरी देख लेना, दैट्स इट। ठीक है, 2-4 में बार खुद सीख जाओगे, घंटा डायरी की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ रही। मैं ना एक तुम्हें एक कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, तुम्हें ना एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट बताता हूँ। ठीक है, सारे लोग कैमरा ऑन करो। ठीक है भाई, 2022 की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे ना हम लोग मतलब थोड़े से भगत वगत बन गए थे, अभी भी हैं खैर हम तो भगत। ठीक है, सावन वावन चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये पी रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं ऐसा कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करता। ठीक है, बट उस टाइम पे ना हम कुछ ज्यादा ही भगत बन गए थे। ठीक है, पूनम को याद होगा। ठीक है, तो उस टाइम ना हम हर महीने खाटू श्याम जाते थे, मैं, शुभम सर, नवीन सर। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे, जाते थे हम, मेरी टीम के भी 2-4 लोग थे, तो हम हर महीने खाटू श्याम जाते थे। हर महीने के आखिर में हम खाटू श्याम जाते थे। तो भाई सीन ऐसा बना एक बार, रात को हम निकलते कैसे थे, रात को यहाँ से दिल्ली से निकले, 12-1 बजे निकलते थे हरीबा। ठीक है, और 12-1 बजे निकल के और बीच में मतलब मानेसर के पास या फिर नीम राणा के पास ना हम किसी होटल होटल में रुक के 2:30-3 बजे हम खाना वाना खाते थे। ठीक है, फिर सुबह 5-6 बजे तक पहुंच जाते थे हम वहां पे। ठीक है, और फिर वहां पे जाके नहा धो के दर्शन वर्शन करते थे, और दर्शन करके और फिर हम मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके 12-12:30 बजे तक हम वापस निकल जाते थे। अब मतलब मैं शाम को सोया नहीं हूँ, मतलब कोई भी पर्सन शाम को सोया नहीं है, चलो मैं तो गाड़ी वाड़ी नहीं चलाता था, तो मैं तो साइड में बैठा रहता था।
ठीक है, अब मेरे को आती थी नींद आते टाइम, क्योंकि रात से नहीं सोया हूँ भाई। ठीक है, तो ऐसे ही ना एक बार एक दिन ना डे 3 था, डे 3 वाले दिन अब मुझे डाउट्स क्लियर करने मेरे प्रोस्पेक्ट के। ठीक है, और मुझे डाउट्स क्लियर करने, और मैं सोया नहीं हूँ, मेरे को नींद आ रही है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, डाउट सेशन ले नहीं सकता, तो मैं कॉल पे अपने प्रोस्पेक्ट को नींद में ही समझा रहा हूँ, पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ, और मैंने समझा भी दिया, उन्होंने स्लॉट भी बुक कर लिए। ठीक है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे फ्रेंड का प्रोस्पेक्ट है, ध्यान से सुनना, मेरे फ्रेंड का प्रोस्पेक्ट है, मान लो अरीबा है। ठीक है, अरीबा गाड़ी चलाने लग रही है और मैं अरीबा के साइड में बैठा हूँ। ठीक है, और मैं अपने फ्रेंड के प्रोस्पेक्ट को पता क्या कह रहा हूँ, ठीक है, आपको ना कहीं से लोगों को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है, आपको ना जितने भी लोग चाहिए, ऐसे प्रोस्पेक्ट ना, ऐसे पर्सन आपको अरीबा प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और वो बंदा जानता नहीं अरीबा है कौन। ठीक है, विनीत था एक मेरी टीम में। ठीक है, अभी उसके घर में कुछ दिक्कत चल रही है, इसलिए वो अभी काफी टाइम से काम नहीं कर रहा। ठीक है, बट हाँ, तो मैंने बोला कि आपको कहीं से लोगों को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे पर्सन विनीत प्रोवाइड कर देगा। वो बंदा मेरा प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, सर विनीत कौन सर? ठीक है, तो मैंने बोला, अरे विनीत दे देगा यार तुम्हें नंबर। मैं नींद में। ठीक है, विनीत गाड़ी चला रहा, विनीत बोल रहा, भैया मैं क्यों नंबर दूंगा यार तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, तो फिर मेरे को एकदम से आंख खुली मेरी, बोला अरे नहीं नहीं विनीत नहीं यार, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक्चुअली मैं फ्लो फ्लो में बोल गया, विनीत मेरी टीम में एक पर्सन है। ठीक है, और भाई उन लोगों ने स्लॉट भी बुक कर लिया, मतलब मैं नींद में हूँ, गंदी नींद आ रही है, और उनके मैंने सब लोगों के डाउट क्लियर कर दिए, 5-6 प्रोस्पेक्ट थे, 2-3 लोगों ने स्लॉट भी बुक कर लिया डे 3 के बाद। ठीक है, तो भाई साहब तुम इतने जब करने लग जाओगे ना, इतना अपने आप में इतने पक जाओगे तुम, ठीक है, तुम खुद से नींद नींद में भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, मैं इनविटेशन कॉलिंग करता हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इनविटेशन कॉलिंग अगर मैं चलो अरीबा तो एक दिन ही आई थी ऑफिस। ठीक है, उस टाइम पे मैंने इनविटेशन कॉलिंग नहीं की। ठीक है, बट मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, मैं ना ईयरबड्स लगा लिए मैंने। ठीक है, मेरे को ना ईयरबड्स की आदत नहीं है, मेरे को ईयरफोन की आदत है। ठीक है, मेरे से ईयरबड्स सेट नहीं होते, मेरे खो जाते हैं यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, और फिर मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाता है, 3-4 हज़ार रुपए के ईयरबड्स लो। ठीक है, 5-7 दिन में मैं रख के भूल जाता हूँ कहीं पे, तो मैं इसलिए ईयरफोन रखता हूँ। ठीक है, तो ईयरफोन लगा के मैं सीधे ऐसे मतलब चेयर पे ऐसा लेट के नींद में हूँ बिल्कुल, और नींद नींद में मैं कॉलिंग करते रहता हूँ, बंदे एनरोलमेंट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को, अपना सॉफ्टवेयर इस तरीके से अपडेट कर लिया है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब तुम करने लग जाओगे ना, तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बट एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? अब रही बात डे 3 के बाद, अब देखो जैसे ही बंदा डे 3 अटेंड कर रहा है, डे 3 के टाइम पे उस बंदे का मैसेज आया कि आई एम इंटरेस्टेड, होल्ड माई कॉम्बो फॉर 6,999, मैसेज आ गया बंदे का। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं भाई, मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, अगर तुम्हारे प्रोस्पेक्ट ने मैसेज किया कि आई एम इंटरेस्टेड, होल्ड माई कॉम्बो फॉर 6,999, तो वो बंदा इंटरेस्टेड तो है। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। गारंटी नहीं है कि वो बंदा होल्ड कर लेगा। ठीक है, बट इंटरेस्टेड है, वो बंदा करना चाहता है, अब तुम्हें उसके डाउट क्लियर करना है। लेकिन जैसे ही उसका मैसेज आया, मैसेज आते ही उसको हिमांशु सर की मीटिंग का लिंक भेज दो, उसको कॉल करके बोल दो कि हाँ भाई 8:25 पे मीटिंग स्टार्ट होगी, आप एक बार इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना, इसके जस्ट तुरंत बाद मेरे को मीटिंग एंड होते ही मैसेज कर देना, कोई डाउट्स को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको बोलो कोई भी डाउट्स को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब लिखो फॉलो अप आफ्टर डे 3, फॉलो अप आफ्टर डे 3। स्वाति आप अनम्यूट करो। ठीक है स्वाति, जो भी तुम्हारे प्रोस्पेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, सेम सारे क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं अपनी। ठीक है, सारे क्वेश्चन, और सुन लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के लिए मैंने मीटिंग रखी है, लेकिन मैंने एंड में टॉपिक इसलिए रखा ताकि एक बार मेरे को एंड तक पता लग जाए कि कौन सीरियस है कौन नहीं है। ठीक है, और वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर डे 1 डे 2 के बाद बात नहीं करनी आएगी तो डे 3 तक बंदे आएंगे कैसे? ठीक है, तो स्वाति स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, गुड इवनिंग स्वाति, कैसे हो आप? बढ़िया। हाँ जी सर, बढ़िया। आप कैसे हो? बस मैं बहुत अच्छा हूँ। स्वाति आपने पूरी मीटिंग अटेंड कर ली, कोई पार्ट वार्ट छूटा तो नहीं है आपका? नहीं सर, पूरी अटेंड कर ली। चलो ठीक है। अच्छा स्वाति, अभी ना मीटिंग के अंदर सर ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर लॉन्च किया है। ठीक है, अभी आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना देखो 2cc नहीं करनी है। अब आपको पता लगा, आपको 40,000 रुपए खर्च नहीं करने, आपको 2cc नहीं करनी। सर ने एक बहुत अच्छा ऑफर लॉन्च किया कि आप बिना 2cc कंप्लीट किए भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। वो कैसे? आप 6,999 से, मतलब 7,000 रुपए से आप इस काम को शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले ना मैं आपको थोड़े से इसके डाउट्स वगैरह क्लियर कर देता हूँ, बेनिफिट्स क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर जो भी डाउट्स होंगे मैं आपके समझाता हूँ। ठीक है, तो यानी कि अब आपको 2cc नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपका 7,000 रुपीज से आपका काम शुरू हो जाएगा। 7,000 रुपए के आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको आपको फॉरएवर कंपनी के 7,000 रुपीज के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपका काम शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, और अभी ग्रुप में ऐड होने के बाद ना आप कल से ही काम करना शुरू कर दोगे।
कल से कैसे काम कराओगे? रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर दोगे, कल से ही मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, कल से ही आप रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है? रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे? ठीक है, जैसे मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, सिंपल सी बात है, आप डेली रजिस्ट्रेशन कराओगे। और स्वाति अगर आप डेली 1-1, 2-2 रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हो ना, ठीक है? मैं कह रहा हूँ दिन में तुम 2 रजिस्ट्रेशन भी करा रही हो पूरे दिन के अंदर, ठीक है? 15 दिन के अंदर 30 रजिस्ट्रेशन हो गए। 1 से ₹200 आते हैं, 30 इंटू 200 कितने हो गए? 6000, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर अगर तुम ढंग से काम करो, तुम अपनी पूरी अमाउंट रिकवर कर लोगे। अमाउंट तुम्हारी पूरी रिकवर होगी, यानी कि सस्ते से काम शुरू हो गया, डिस्काउंट तो आपको मिल ही गया, बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, सस्ते में तुम्हारा काम शुरू हो रहा है, टूसीसी करने की जरूरत नहीं और पैसा भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के पैसा रिकवर कर सकते हो। और जो फॉरएवर से आपको इनकम आएगी, मंथली इनकम, वो 25% आपको आएगी आएगी। जैसे आप 7K से वर्क स्टार्ट कर रहे हो, कोई पर्सन आपके साथ टूसीसी कंप्लीट करेगा, आपको 7,500 रुपए इनकम आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया? राइट। लेकिन ये ऑफर ना लिमिटेड लोगों के लिए, हर किसी के लिए ऑफर नहीं है। ये आज रात तक के लिए ये ऑफर है, हर किसी के लिए ऑफर नहीं है। ठीक है, सर ने 50 स्लॉट्स ही लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो सर ने इसलिए बोला कि भाई अगर किसी के पास एकदम से 7,000 रुपीज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक काम कर सकते हो, आप कुछ अमाउंट से आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो भी आपका हुँ। बजट अलाउड करे, 2,000 3,000, ठीक है, आप उसको आप है ना, अभी 2,000 रुपए से आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, 1,000 रुपए से आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। जैसे ही आप सीट बुक कर लोगे, ठीक है, जैसे ही आप सीट बुक कर लोगे, अभी मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, और देखो कल डे 4 की ट्रेनिंग तो सब लोगों के लिए, तो कल आपको डे 4 की ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है। उस डे 4 की ट्रेनिंग के अंदर कल आपको सिखाया जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे क्या करनी है। और रिमेनिंग अमाउंट जो आपकी बच जाएगी, जैसे मान लो आपने 2,000 रुपए से सीट बुक कर ली, बाकी जो 4,999 रुपए बच गया, उसके लिए ना मैं आपको टाइम दिलवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, उसके लिए आपको टाइम दिलवा दूंगा। और तब तक आपकी आगे की चीजें मैं आपकी प्रोसीड करवा दूंगा आपके। ठीक है, और कल डे 4 की ट्रेनिंग में आपको ये भी सिखा दिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। ठीक है, राइट। तो आप मुझे बताओ स्वाति, अभी आप कैसे करोगे? पूरा कंप्लीट 6,999 से करोगे या पहले कुछ अमाउंट से तुम अपनी सीट बुक करोगे, ये बताओ मुझे। सर मैं तो गाँव में रहती हूँ, मेरे पास अभी 9 बज रहे हैं, कोई मतलब शॉप वगैरह भी ओपन नहीं होगी, तो मुझे कल तक का टाइम चाहिए सर, कल तक नहीं कर सकती मैं? या शुभम सर ने कब का टाइम दिया है? 12 बजे तक ही बोला है। 12 बजे तक का, पता है इसलिए शुभम सर ने 12 बजे तक का पता है क्यों टाइम दिया? क्योंकि एक तो सीट है ना लिमिटेड है। ठीक है, मेरी तरफ से आप कल क्या 1 हफ्ते का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अर्निंग करो, पैसा कमाओ, मेरी तरफ से तुम कभी भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहन अगर मैं सच बताऊं ना, सीट बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, बहुत ही कम सीट है, हर किसी को ये सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, और रात तक ना अगर ये सारी सीट कंप्लीट हो गई ना, तो मैं करूँ अगर कल तक करने का फिर कोई मतलब भी नहीं है, कल तक जाने का कोई मतलब भी नहीं है अगर सीट कंप्लीट हो गई। क्योंकि अगर सीट ही कंप्लीट हो गई तो फिर उसके बाद आप इस ऑफर को नहीं मिल पाएगा। और ये एक बार ऑफर खत्म हो गया, फिर उसके बाद जिसको भी स्टार्ट करना है फिर पूरी 2CC कंप्लीट करनी पड़ेगी। समझ में आया? समझ में आया आपको? हाँ सर, ठीक है। जी जी, ठीक है। तो अगर हाँ आप सर। मतलब अगर अभी आप जैसे बताया आपने गांव वाँव में रहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने किसी फ्रेंड से या घर में कोई तो पर्सन ऐसा होगा जो मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यूज करता होगा। ठीक है, आप किसी को भी बोल के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उसको बोल देना कि भाई मेरे को अभी एक अर्जेंट ऑनलाइन पेमेंट करनी है, मेरे दोस्त को पेमेंट करनी है, या मेरे भाई को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, या मेरी फ्रेंड को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तू कर दे, मैं तेरे को सुबह पेमेंट कर दूंगी, बात खत्म। आपने उसको सुबह कैश पकड़ा देना या उसको दे देना। अभी पहले एटलीस्ट अपना स्लॉट तो बुक कर लो, सीट तो आपके नाम पे होल्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीट बुक करने लग रहे हैं। ठीक है, वरना अगर सीट निकल गई फिर तो उसके बाद कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है हाँ जी सर। जी। और बताओ, कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो? नहीं हाँ जी। सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। सर ठीक मैंने ठीक। घर पे पूछा था, तो घर पे मुझे बताया था कि ये सब फ्रॉड होता है, काम को आगे करना नहीं चाहिए, ये ऑनलाइन सारी चीजें फ्रॉड होती है, ऐसे बोलते हैं घर वाले। तो फिर अब मैं क्या मतलब, मेरा क्या स्वाति मुझे एक बात मैं बताओ, अ, स्वाति मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करके सीधा बोलता कि ला मेरे को 7,000 भेज दे या मेरे को 40,000 भेज दे, मैं सीधा तेरे को कॉल करके बोलता, तो क्या लगता तुझे? यही लगता है कि साला पता नहीं कौन फ्रॉडी है, कौन स्कैमर है, किस बात के 7,000 रुपए मांग रहा है? तुम मेरे को क्या बोलते भाई, किस बात के 7,000, तू है कौन और क्यों 7,000 रुपए क्यों मांग रहा है? मैं तुम्हें बोलता कि हाँ भाई 7,000 में बिजनेस शुरू करवा दूंगा, तुम भरोसा करते मेरी बात पे? बताओ मुझे। पहले दिन कॉल करके बोलता कि 7,000 रुपए भेज दे, तेरा नहीं। बिजनेस शुरू करवा रहा हूँ, भरोसा करते? नहीं करते। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या
आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड है? ये जो 7,000 रुपीज आप पे कर रहे हो फ्रॉड में पे कर रहे हो, तुम आप मुझे बताओ तुम्हारा क्या आइडिया, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे तो नहीं लगता कि फ्रॉड होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें मैंने नहीं सारी लगता, चीजें क्यों नहीं देखी लगता है। तुम्हें? क्यों नहीं लगता तुम्हें? तुम्हें इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुमने 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर पूरा बिजनेस समझा है। तुम्हें पता है कि ये ऑफर आज रात के लिए ही है। ठीक है, ये ऑफर खत्म हो गया, फिर उसके बाद अगर किसी को भी स्टार्ट करना है तो पूरी 2cc भी करनी पड़ेगी, 40,000 भी खर्च करने पड़ेंगे। और लोग 40,000 से 2cc भी करेंगे जिनको ऑफर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है। ठीक है, तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये ऑफर लिमिटेड है। ठीक है, राइट। तो और तुमने बिजनेस को समझा, अब पेरेंट्स ने तो बिजनेस को नहीं समझा, घर वालों ने तो बिजनेस को नहीं समझा। ठीक है, तो घर वालों को तो लगेगा, क्यों? क्योंकि तुम तो अचानक से जाके बोल रहे हो कि 7,000 रुपए दे दे, घर वालों को तो यही लगेगा। समझ रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये हर किसी के साथ होता है, मेरे घर वालों ने भी मुझे यही बोला था। लेकिन मुझे पता था कि भाई बिजनेस को तो मैंने समझा, काम को तो मैंने समझा है। बिजनेस मुझे शुरू करना है, घर वालों को थोड़ी ना शुरू करना है। अगर मैं आप पापा को जाके बोलूंगा कि पापा मेरे को पैसे चाहिए, पापा तो मना कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अभी मना कर देंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैंने सोचा कि यार मैं, अगर चलो अभी घर वाले नहीं देंगे और अगर मैं शुरू नहीं करता हूं, तो मेरे को डेली घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे। चाहे वो अपने कॉलेज की फीस के लिए हो, चाहे किराए के लिए हो, चाहे खाने पीने के लिए हो, चाहे जूतों के लिए हो, चाहे कपड़ों के लिए हो, हर चीज के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे। तो इससे बेटर ये है कि बार बार मांगने से अच्छा मैं एक बार शुरू कर लूं, एक बार हेल्प लेके स्टार्ट कर लूं, ताकि बार बार ना हेल्प लेनी पड़े, बार बार घर वालों से ना मांगना पड़े। तो मैंने इसलिए एक बार घर वालों से मांग के, उन्होंने मना किया, उनको लगा कि फ्रॉड होगा। बट फिर भी मैंने उनसे बोला कि मेरे को चलो 1,000 2,000 रुपए तो दे दो। बाकी मैंने अपने किसी फ्रेंड से अरेंज किया। अगर तुम्हें लगता है कि मतलब तुम्हारी फैमिली है, ठीक है, तुम्हें अभी सपोर्ट नहीं कर रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे लोगों की फैमिली एक स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करती। तुम अपने किसी फ्रेंड के थ्रू अरेंज करके स्टार्ट कर सकते हो, 2,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, अगर तुम 2 3 दोस्तों से 500 700 रुपए 1,000 रुपए भी लोगे तो अरेंज हो जाएंगे। अरेंज करके अपनी सीट बुक कर लो। ठीक है, सीट बुक करके ग्रुप में ऐड हो जाओ, माहौल देखो, एनवायरनमेंट देखो, घर वालों को दिखाओ, ट्रेनिंग अटेंड कराओ, कल डे 4 की मम्मी पापा को अटेंड कराओ ट्रेनिंग। उनको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम इजिली स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, घर वाले सपोर्ट करेंगे तुम्हें, क्या इशू है? जी सर। राइट। ठीक है, अरेंज कैसे करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं। देखो यार स्वाति, अभी ना फाइनल डिसीजन लेना है। अब ये नहीं कि सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अगर करना चाहते हो तो फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, राइट। अगर पैसा नहीं है तो क्या, कहां से आएगा? पैसा अरेंज करना पड़ेगा। घर वाले नहीं मान रहे तो क्या ऑप्शन है? या तो नहीं मान रहे तो स्टार्ट करो, अपने दम पे शुरू करो, वरना घर वालों को मनाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मानेंगे तो अपने दम पे शुरू करो, सॉल्यूशन तो यही है ना। ठीक है, अगर नहीं है पैसा तो अरेंज करो, सिंपल सी बात है। कैसे अरेंज करेंगे? जैसे सब लोग करते हैं, जैसे मैंने किया था, मेरे पास भी नहीं थे। मैंने तो दोस्तों से अरेंज किया था। मैंने तो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके बोला कि भाई मेरे को 2,000 रुपए अर्जेंट चाहिए, मेरे फोन की डिस्प्ले टूट गई। ठीक है, मेरे को वो ठीक कराना है, उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए। ठीक है, मैंने तो ये बोल के घर वालों से पैसे लिए थे। ठीक है, अपने दोस्त से पैसे लिए थे। ठीक है, हो गया अरेंज, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बट पहले अपनी सीट बुक कर लो। बाकी एटलीस्ट सीट तो तुम्हारे नाम पे होल्ड रहेगी। ठीक है, आगे की चीजें तो प्रोसीड हो जाएंगी, उसके बाद आप करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, और कुछ जी सर, डाउट आपका? ठीक है। नहीं सर, और कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है। ठीक है, तो मुझे बताओ फिर तुम कैसे करोगे? ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। हाँ आनंद सर, भाई, आप मेरे को बोल रहे हो कि जो मैं ना उसके अभी। बाद पर्सन नहीं करता है अपना स्लॉट बुकिंग, जो अभी आपने बोला। भाई आपके डे 3 तक प्रोस्पेक्ट नहीं पहुंचे हैं, आपको कैसे पता कि उसके बाद बुक नहीं करता है? अभी तक आपके प्रोस्पेक्ट डे 3 में नहीं बैठे हैं, तो आपको कैसे पता कि बुक करेगा या नहीं करेगा? पहले डे 3 में बैठा दो लो प्रोस्पेक्ट को। हाँ जी, बताओ क्या पूछ रहे थे स्वाति, बोलो। हाँ सर, मैं ना अभी मेरे फ्रेंड को फोन करके आपका क्यूआर सेंड कर देती हूँ एक बार। आपको मतलब पैसे भेज देती हूँ, आप एक बार चेक कर लेना थोड़ी देर में, ठीक है, ठीक आप है। मेरे को पेमेंट करके ना स्क्रीनशॉट, मैं ना आपको पंकज सर का क्यूआर कोड भेज रहा हूँ। ठीक है, या मैं आपको अपना भेज देता हूँ, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। एक काम करना, पंकज सर को ही कर देना। ठीक है, मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। और अपनी एक फोटो भेज देना, मैं आपको अभी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, राइट। हाँ जी, बताओ भाई, और किसी का कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो कि सर मेरे प्रोस्पेक्ट ये पूछते हैं मेरे से, पूछ लो भाई फटाफट से, जल्दी, मेरे घर वालों की वीडियो कॉल आ रही है वरना मेरे पास। जल्दी पूछो। अरे अनम्यूट करके पूछ लो, क्या टाइप करने लग रहे हो? अनम्यूट करके पूछ लो सीधा। सर मुझे सुना हाँ था। पूछो। सर मेरी एक प्रॉस्पेक्ट पूछ रही थी कि ना मतलब जो कल अंशा थी, वो कह रही कि मतलब जो मुझे सब कुछ समझ में आ गया डेली बेसिस की इनकम, पर क्या? मंथली बेसिस की इनकम
सर डेली बेसिस की इनकम को समझ में आ गई, पर मंथली की वो कहेंगे कि कोई और 2 3 में हेल्प करेगा या नहीं। क्या कह रहे हो 2cc? सर मंथली इनकम होती है ना कि टीम बिल्ड करके, वो कह लेंगे चलो टीम हाँ टीम टीम बिल्ड करके। हाँ और सामने वाले दूसरे वाले इंसान को 2 cc करनी होगी, आपका 7,000 तो होगा, हाँ हाँ आपका बिना ठीक है। 2 cc का वर्क स्टार्ट होगा, पर किसी और को 2 cc करनी होगी। हाँ तो वो पूछ रही थी कि तू बिना 2 cc मतलब 2 cc वो सामने वाला पर्सन हमारा करेंगे क्या। वो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, वो बंदा फॉर्म क्यों भर रहा है? आप मुझे एक बात बताओ अरीबा, वो बंदा क्यों फॉर्म भर रहा है अगर वो हम्म 2cc नहीं करेगा तो? हम्म ठीक है, अगर वो बंदा क्यों वो कर रहा है? ठीक है राइट यार, सुमित भाई 2 मिनट वेट करो यार, ठीक है, अभी जो मेन बात कर रहा हूँ वो कर लो, इंसेंटिव भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट पहले जो चीज समझा रहा हूँ वो समझ लो पहले। हाँ जी ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ रीवा, ठीक है, अगर वो आप कह रहे हो कि हाँ भाई वो बंदा पता नहीं मेरे साथ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको कैसे पता वो करेगा या नहीं करेगा? आप मुझे बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, अगर वो नहीं, अगर उसको नहीं करना होगा तो भाई वो फॉर्म क्यों भर रहा है? और ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ कोई पर्सन नहीं करेगा, ठीक है, जिसको जो पर्सन सीरियस होगा, जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा वो करेगा। अगर जैसे अभी आप सीरियस हो तो आप स्टार्ट करोगे, नहीं सीरियस हो तो आप नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो बंदा सीरियस होगा वो करेगा। भाई मैंने भी तो किया था, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं वो भी तो कर रहे हैं, शुभम सर ने भी तो किया था, अचीवर्स क्लब में 25,000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो पर्सन सीरियस होता है वो करता है, जो पर्सन नहीं होता उसके बाद दुनिया भर के बहाने रहते हैं। ठीक है, कि मेरे घर वाले नहीं मना मना कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई जो जिसको करना होता है, ठीक है, वो करता है, ठीक है, और जिसको नहीं करना होता वो नहीं करता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो या तो दो ही ऑप्शन है, या तो एक्सक्यूजेस बना लो या फिर पैसा कमा लो। अब आप मुझे बताओ आपको दोनों में से कौन सा करना है, एक्सक्यूजेस बनाने या पैसा कमाना है? सर पैसा कमाना है, तो पैसा कैसे कमाओगे? स्टार्ट करके। सेम चीज जब तुम्हें मुझे एक और इसका आंसर बताता हूँ अरीबा, ठीक है, उस पर्सन ने ये पूछा कि पता नहीं सामने वाला बंदा करेगा या नहीं करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ अरीबा, दुनिया में क्या सिर्फ तुम्हें ही पैसा कमाना है, किसी और इंसान को पैसा नहीं कमाना? एक बात मुझे बताओ, क्या तुम अकेली हो, अकेली समझदार हो जिसको पैसा कमाना है? क्या दुनिया में और किसी को पैसा नहीं कमाना? नहीं सर, सबको पैसा कमाना है। तो जब पैसा कमाना है तो फिर वो करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा, बिल्कुल सही बात है, तो ऑब्वियसली बात है करेगा, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? ठीक है ना? तो मैंने आपको हर क्वेश्चन के दो आंसर बता दिए। भाई यार देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब तक तुम लोग ना खुद से ट्राई नहीं करोगे, दूसरी बात, जब तक तुम लोग 7.5 वाली ट्रेनिंग लगातार तुम 10 दिन ट्रेनिंग अटेंड कर लो, तुम्हें हर बात करनी आ जाएगी, हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर पॉइंट टैकल करने लग जाओगे, अगर तुम 7.5 से 8 आधे घंटे के लिए तुम अपना खुद की लर्निंग के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए टाइम निकाल लोगे तो। लेकिन नहीं निकालोगे तो फिर पड़े रहोगे, फिर क्या ही सीखोगे? बताओ भाई मुझे, और बताओ। सर मैं ये पूछ सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे देखो मोस्टली ना डे थ्री के अंदर 2 से 3 लोग बैठते हैं या फिर 3 से 4 लोग बैठते हैं, तो उनमें से मतलब कुछ लोग मैसेज कर देते हैं होल्ड माई कॉम्बो 6,999 के लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। तो फिर जो लोग नहीं करते उनसे किस तरीके से बात करनी है, ये आप बता उनको दो एक कॉल बार। करो, आप उनको कॉल करो, उनसे बात करो कि हाँ जी आपने पूरी मीटिंग अटेंड की, आपको क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है, आपने मैसेज नहीं किया, फिर वो बताएगा अपनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना होल्ड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले हिमांशु सर की मीटिंग अटेंड करो, फिर मैं आपसे फुर्सत से बात करता हूँ, उनको मीटिंग अटेंड कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मीटिंग तो अटेंड करो, समझ तो लो, उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, दैट्स इट। सेम ही तरीके से बात करनी, कोई महाभारत नहीं इसमें। ठीक है, निखिल का मैसेज है कि सर वो बोल रहा है कि पहले मैं कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता। तो यार दोस्त, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि कुछ नहीं होता, ठीक है, तो उस बंदे का हम कुछ कर भी नहीं सकते। जिस बंदे को ये लग रहा है कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो उसका हम कुछ करवा भी नहीं सकते। भाई मेरे को आके कोई बोले कि कुछ नहीं होता, कृष्णा अरोड़ा को आके बोले कि कुछ कुछ नहीं होता, बताओ भाई कैसे नहीं होता यार, होता है। लोग महीने का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनको जाके बोलो ना कि कुछ नहीं होता, कैसे मान ले हम जो नहीं होता? कैसे मान ले भाई? स्वाति तुम्हारा पे आउट आया है, ठीक है, अभी स्वाति तुम्हारा पे आउट आया, अरीबा तुम्हारा पे आउट आया, पूनम तुम्हारा पे आउट आया, रेबिका तुम्हारा पे आउट आया फॉरएवर से। और किस किस का पे आउट आया भाई? ठीक है, एक बार बताओ मुझे, ठीक है, कुछ लोग नए हैं इस मीटिंग में। ठीक, रेबिका तुम्हारा पे आउट आया होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम में, सपना की टीम में बहुत सारे लोगों का पे आउट आया है। ठीक है, अभी पे आउट की बात कर रहा हूँ मैं, यूजुअल भाई। ठीक है, आपको इनकम आई है, ठीक है, तो कौन कह रहा है कि पे आउट नहीं आता, पैसा नहीं आता? आता है भाई। ठीक है, इस महीने बहुत सारे लोगों को आने वाला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आने वाला है, तो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि पैसा आता है नहीं आता।
तो जिस इंसान, यार मेरे दोस्त भी ऐसे ही बोलते थे कि फॉरएवर में पैसा नहीं आता, वो तो आज भी बोलते हैं, मैं उनको जबरदस्ती थोड़ी ना बोल दूं, ठीक है। मेरे दोस्त मेरे को पहले बोलते थे कि हाँ भाई, ये तो तेरा काम तो एलोवेरा जूस, तेरा तेरा काम तो सामान बेचने का है, प्रोडक्ट बेचने का। मैंने बोला सालो, प्रोडक्ट बेच के तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, कुछ भी कर लो तुम, ठीक है। तुम कहीं पे जाने से पहले 4 बार सोचते हो, तुम घर से बाहर निकलने से पहले तुम्हें ये सोचना पड़ता है कि घर वालों को कौन सा बहाना मारूं ताकि 200 250 रुपए 500 रुपए मिल जाए किराए के। मुझे घर वालों को ये नहीं सोचना पड़ता कि हाँ भाई, मुझे बहाना नहीं मारना पड़ता, घर वालों को झूठ नहीं बोलना पड़ता कि पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को लेके जा सकता हूँ। मैं तो बोल दिया भाई, सीधी सी बात है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। एक बार हम मतलब ऐसे दोस्त की शादी थी, हम सब लोग शादी वादी में गए हुए थे, ठीक है। शादी में तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। मतलब एक आधे ने थोड़ी बहुत ले रखी थी, ठीक है। अब वो नशे नशे में कुछ बकैती पेल रहा था मेरे साथ, ठीक है। ऐसे ही पेलने लग रहा था बकैती कि हाँ भाई ये है वो है, ठीक है, ऐसा कितना पैसा कमा रहा है तू, ऐसा कितना काम कर रहा है, ऐसा कितनी अर्निंग कर रहा है, ऐसे ही बकैती पेलने लग रहा है, ठीक है। अब बस बात वही है ना कि जो इंसान पैसा कमाता है वो दिखाता नहीं है भाई, ठीक है। वो शो ऑफ नहीं करता। आप किसी को भी उठा के देख लो, जो इंसान पैसा कमा रहा है वो शो ऑफ नहीं करता, ठीक है। भले ही हमारा काम शो ऑफ करने का है, हम भले ही बिजनेस को शो ऑफ कर रहे हैं, भले ही हम लाइफस्टाइल को शो ऑफ कर रहे हैं, हम पैसा शो ऑफ नहीं कर रहे कि भाई देख मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, देख तू। हम भले ही लाइफस्टाइल को शो कर रहे हैं, जैसे भाई मान लो किसी ने आईफोन खरीदा, किसी ने मैकबुक खरीदा, किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी ने घर लिया, वो मटेरियल चीजों को शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे को शो ऑफ नहीं कर रहे कि देख भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। जिसके अकाउंट में होता है वो दिखाता नहीं, ठीक है। राइट। तो ऐसे ही हम मतलब गाड़ी में जा रहे थे, दोस्त की गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ भाई चलो गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हैं, डीजल वीजल डलवा लेते हैं, जो भी डलता है मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो उसने ना ऐसे ही हवाबाजी में बोल दिया, भाई पैसे वैसे कोई मत देना, पंकज देगा, ठीक है। पंकज एंटरप्रेन्योर है, उस साले से नशे में एंटरप्रेन्योर भी नहीं बोला जा रहा, बोल रहा कि पंकज पैसे दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दे देंगे, क्या इशू वाली बात है, ठीक है। पेट्रोल डलवाया भाई, मैंने कार्ड दे दिया कि हाँ ठीक है स्वाइप अप कर ले, 6,000 रुपए का उसने कार्ड स्वाइप अप कर लिया, 6,500 रुपए का, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैंने बोला, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था जो जिसकी गाड़ी थी, वो बोलने लग गया, अरे भाई तूने क्यों पैसे दिए हैं यार, मैं दे देता, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चल मैं आधे तेरे को दे दूंगा। मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, सारे दोस्त मिलके ही तो जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, दोस्त की शादी में 5-6 हजार रुपए खर्च भी हो गए तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद पूरे रास्ते वो बैठा रहा, चुप ही बैठा रहा, ठीक है। तो जो इंसान को भरोसा नहीं होता उसको हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते, सिंपल सी बात। 2000 से स्टार्ट, हाँ ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है काशिफ ने। सर प्रोस्पेक्ट बोलता है 2000 से स्टार्ट कर दो मेरा, फिर जैसे जैसे इनकम करूंगा आपको 7,000 रिकवर करके दे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था कि कोई मेरे से पूछे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ऐसे मान लो किसी पर्सन ने बोला कि सर 2,000 रुपए से स्टार्ट करवा दो मेरा, उसको बोलो कि देखो 2,000 रुपए से तुम्हारा काम शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ज्वाइनिंग तो 7K के बाद ही कराओगे ना, उससे पहले तुम फॉरएवर में किसी की ज्वाइनिंग ही नहीं करा सकते। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, ऑफर कितने का है, ऑफर 7,000 का है या 2,000 का, एक बात मुझे बताओ। सर 7,000 का है, तो जब 7,000 का ऑफर है तो 2,000 से कैसे काम स्टार्ट हो जाएगा, एक बात मुझे बताओ। कंपनी ने 33,000 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने 40,000 रुपए से स्टार्ट किया था, तुम 7,000 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2,000 रुपए तो इसलिए सर ने लॉन्च किया है, ये ऑफर तो इसलिए सर ने दिया है, ठीक है। अगर देखो ऑफर तो तुम्हारा 7,000 ही है, ऑफर तो तुम्हारा 7,000 ही है, ठीक है। लेकिन अगर एकदम से 7,000 रुपए नहीं है तो तुम 2,000 रुपए से सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। सीट तुम्हारी बुक हो जाएगी, ऑफर तुम्हारे नाम पे होल्ड हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट के लिए तुम्हें टाइम मिल जाएगा, तुम धीरे धीरे आराम से कर सकते हो, लेकिन काम तुम्हारा 7K के बाद ही शुरू होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तुम ज्वाइनिंग ही नहीं करा पाओगे। सीधा बोलना है, क्लियर बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक, ठीक है, आवाज आ रही है गाइस, मेरी वॉइस आ रही है, ठीक है। देखो अपने को झूठ नहीं बोलना भाई, ठीक है। अगर तुम झूठ बोलोगे ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हाँ ठीक है 2,000 रुपए भेज दे, फिर तेरा कल से काम स्टार्ट करवा देंगे। कैसे शुरू करवा दोगे जब हो ही नहीं सकता, कैसे करवा दोगे भाई। और बहुत सारे लोग ना गलत बोल के, झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, झूठ बोल के भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, ठीक है। अगर तो जैसे अभी आज ना हमारी सुपरवाइजर ने वो मीटिंग चल रही थी, शुभम सर ने बताया उनकी टीम में कोई एक लड़का है, ठीक है। वो लड़का पता क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपको ना यहाँ पे हमारे ऑफिस में आके कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, ठीक है। और ये बोल के रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अब वो बंदा डे 1 की मीटिंग अटेंड कर रहा है, डे 1 की मीटिंग अटेंड करके बंदा उसको ब्लॉक करके भाग जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन करा दिया। वो डे 1 के बाद डे 3 तक जा ही नहीं रहा बंदा।
क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि हाँ भाई कंप्यूटर पे काम करना है, लेकिन कंप्यूटर पे थोड़ी ना काम करना है, नहीं करना, सारा काम तो ऑनलाइन है। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट साफ सीधे शब्दों में बोलो कि भाई देख 2000 रुपए से तेरी सीट बुक हो जाएगी, सीट बुक हो जाएगी, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है। तुम्हें ऑफर की हाइप बनानी है, सीट की हाइप बनानी है, हर किसी के लिए ऑफर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? हर किसी को नहीं बोलना है। ठीक है, अभी मेरी टीम में एक लड़की है, ठीक है, अभी मेरी एक प्रोस्पेक्ट है, एक लड़की हीना नाम की एक लड़की, उसने मेरे को बोला कि सर मैं तो अभी नहीं करूंगी, मैं तो कल करूंगी। ठीक है, आज उसका मेरे पास कॉल आया, उसने मेरे को बोला कि सर मेरे पास 5000 रुपए, अभी मैं 5000 रुपए से कर लूं। मैंने बोल दिया मैं तुम्हें चैट दिखा सकता हूँ, उसने मेरे को बोला कि सर मेरे पास 5000 रुपए, मैं कल कर दूंगी। ठीक है, अभी मेरे पास कैश है, आप मेरी प्लीज सीट बुक करा दो। मैंने बोला नहीं हो सकता, सीट खत्म हो गई। मैंने साफ मना कर दिया उसको। मुझे पता है मैं करवा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने साफ मना कर दिया उसको। ठीक है भाई, हमें अपने उसकी ऑफर की वैल्यू बनानी पड़ेगी, सीट की वैल्यू बनानी पड़ेगी। देखिए, उसको बोलो कि भाई देख, ये जो ऑफर है ना 50 लोगों के लिए, 50 सीट खत्म, ऑफर खत्म, जिसको स्टार्ट करना है 40,000 से स्टार्ट करेगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा लोग 40,000 रुपए से शुरू करेंगे, कल ही दिखा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ऑफर चाहिए तो अभी पहले कुछ अमाउंट से सीट होल्ड कर लो। पूरे 7,000 रुपए नहीं है तो सीट बुक कर लो, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, कल डे 4 की ट्रेनिंग का पार्ट बन जाओगे। रिमेनिंग अमाउंट के लिए तुम्हें टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन 7,000 के बाद ही काम शुरू होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑफर 7,000 का है। समझ में आया? क्लियरली बोलना है, साफ सीधे शब्दों में समझाना है। ग्रुप में अभी ऐड कर दूंगा, सीट तुम्हारे नाम पे होल्ड हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट के लिए टाइम दिलवा दूंगा, टेंशन ना लो, आराम से कर लियो। तब तक मैं तेरे को काम सिखा दूंगा, ये बोल सकते हो, तब तक मैं तेरे को काम सिखा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे क्या होते हैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, दैट्स इट। समझ में आ गया भाई तुम्हें? और पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी? कोई ऑफ दे दो, मेरी इनकम आएगी तो मैं दे दूंगा। सुमित भाई, अगर कोई पर्सन ये पूछता ना कि आप दे दो मेरी इनकम आएगी तब मैं दे दूंगा, तो उसको एक बात बोलना कि देख यार दोस्त, बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है, लेकिन मेरे पास ना आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और आप ही की तरह ये सेम क्वेश्चन ना मेरे को 10 लोगों ने और भी बोला कि आप दे दो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा काम शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पैसा खर्च करके तुम्हारा शुरू करवा रहा हूँ, पहली बात तो ये चीज अलाउड नहीं होती भाई, फॉरएवर के अंदर अलाउड नहीं होती कि हाँ भाई मैं पैसा दे के मैं ही तुम्हारा बिजनेस शुरू करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर किस बात का बिजनेस कर रहे हो भाई, मैं अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो। ठीक है, अगर तुम चलो 40,000 का बिजनेस नहीं कर सकते मान लिया, लेकिन अगर तुम 7,000 का भी बिजनेस नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे काम क्या करोगे? ठीक है, तुम तो काम क्या करोगे? तुम क्या पैसा कमाने के लायक हो? तुम खुद बताओ, तुम डिजर्व करते हो भाई पैसा कमाना, अगर तुम 7,000 रुपए का बिजनेस नहीं कर सकते? ठीक है, और दूसरी बात, अगर मुझे ही पैसा देना होता, ठीक है, तो मैं तुम एक बुरा मत मानना मेरी बात का, तुम मेरे लिए भाई की तरह हो, तुम मेरे लिए बहन की तरह हो, बट मैं एक फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कल को तुम काम शुरू कर रहे हो, कोई पर्सन तुम्हें आके ये बोल रहा है कि आप मेरी तरफ से 40,000 रुपए दे दो, दे दोगे क्या? नहीं सर, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैं कैसे दे दूं भाई आपकी जगह? पहली बात तो अलाउड ही नहीं है ये चीज, अलाउड ही नहीं है। शुभम सर की तरफ से साफ मना है, पंकज सर ने साफ मना कर रखा है कि कोई किसी हेल्प नहीं करनी, उसको अपने दम पे शुरू करने दो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मान लो फॉर एग्जांपल दोस्त, अगर मुझे हेल्प ही करनी हो तो मैं आपकी क्यों करूं? मतलब ऐसा बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन मैं आपकी क्यों करूं? मैं तो किसी की भी कर सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे तो कोई भी शुरू कर लेगा। ठीक है, 2-4 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन मैं तो किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी क्यों मैं हेल्प करूँ? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है? एक बात मुझे बताओ सर, मैं गरीब आदमी हूं, तो गरीब तो दुनिया है भाई, मैं क्या करूँ? ठीक है, उसको बोलो अलाउड नहीं होता भाई ऐसे हेल्प करना, आपको अपने दम पे शुरू करना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया नहीं हो गया ये बताओ भाई मुझे। एनीथिंग एल्स पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, तो भाई डे 3 के बाद खुद से बात करो, और खुद से बात करके खुद स्लॉट बुक कराओ, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर भाई, मुझे भरोसा है, लिटरली भरोसा है, तुम करा सकते हो। ठीक है यार, फिर ये फालतू के क्वेश्चन, सर मेरी 3 बैटरी है, अरे तो चार्ज लगा ले भाई, आते यार। ठीक है, मैं मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अरे भाई चार्ज